भूधर नक बिटपा युध धारी, धाये कबि जय राम पुकारी। भिरे सकल जोरी ही सन जोरी, इत उत जय इच्छा नहीं थोरी। असिर पूरी रही नव खंडा, धावहि जह तह रुंड प्रचंडा। देखई कौतुक नभ सुर वृंदा, कवहुक विस्मय कवहुक आनंदा। घायल वीर विराजहि कैसे, कुसुमित किंसुक कैतरु जैसे। लक्ष्मण मेघनाथ दो जोधा, भिरई परस्पर करी अति क्रोधा। नमस्कार व्यूअर्स, और आप सब लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरा रामचरितमानस का पाठ अवश्य देख रहे होंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कल तक हमने क्या पढ़ा था। तो कल तक था कि श्री राम जी का प्रताप देखकर वह मूर्ख लज्जित हो गया और अनेकों प्रकार की माया करने लगा, जैसे कोई व्यक्ति छोटा सा सांप का बच्चा हाथ में लेकर गरुड़ को डरावे और उससे खेल करे। शिवजी और ब्रह्मा जी तक बड़े छोटे, जिनकी अत्यंत बलवान माया के वश में है, नीच बुद्धि निशाचर उनको अपनी माया दिखलाता है। आकाश में चढ़कर वह बहुत से अंगारे बरसाने लगा। पृथ्वी से जल की धाराएं प्रकट होने लगी। अनेक प्रकार के पिशाच और पिशाचनियां नाच नाच कर मारो काटो की आवाज करने लगे। वह कभी तो निष्ठा पी खून बाल और हड्डियां बरसाता था और कभी बहुत से पत्थर फेंक देता था। फिर उसने धूल बरसाकर ऐसा अंधेरा कर दिया कि अपना ही पसारा हुआ हाथ नहीं सूझता था। माया देखकर वानर अकुला उठे। वे सोचने लगे कि इस हिसाब से तो सबका मरण आ गया। यह कौतुक देखकर श्री राम जी मुस्कुराए और उन्होंने जान लिया कि सब वानर भयभीत हो रहे हैं। तब श्री राम जी ने एक ही वाण से सारी माया काट डाली, जैसे सूर्य अंधकार के समूह को हर लेता है। तदंतर उन्होंने कृपा भरी दृष्टि से वानर भालुओं की ओर देखा, जिससे वे ऐसे प्रबल हो गए कि रण में रोकने पर भी वे नहीं रुकते थे। श्री राम जी से आज्ञा मांगकर अंगद आदि वानरों के साथ हाथ में धनुष बाण लिए हुए श्री लक्ष्मण जी क्रुद्ध होकर चले। उनके लाल नेत्र हैं, चौड़ी छाती, विशाल भुजाएं हैं, हिमाचल पर्वत के समान उज्ज्वल गौरवर्ण शरीर और कुछ ललाई लिए हुए है। इधर रावण ने भी बड़े बड़े योद्धा भेजे, जो अनेकों अस्त्र शस्त्र लेकर के दौड़े। तो कल तक हमने यहाँ तक जाना था। अब हम जानते हैं कि हमने ये पाठ क्यों शुरू किया। तो ये शुभ कार्य के लिए शुरू किया है, एक मंदिर के लिए शुरू किया है, और इसमें मैं आप सब लोगों का सहयोग चाहती हूँ ताकि मैं इसको पूर्ण कर पाऊँ। और आप लोग इसमें मेरे सहयोग के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने परिवार और मित्रगणों को कहें कि वो लोग भी सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और पाठ सुनते समय उसे लाइक करना ना भूलें। तो उस मंदिर का जिससे मैं वर्णन कर रही हूँ, उसकी मैं वीडियो आपको डालती हूँ। आप लोग देखिए और बताइए कि मेरा पाठ आपको कैसा लगता है, और क्या अच्छाइयाँ हैं इसमें और क्या कमियाँ हैं जिसको मैं दूर कर सकती हूँ। तो आप बताएंगे, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा। कमियाँ आप बताएंगे, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा और मैं उसे दूर करने का प्रयास अवश्य करूँगी। तो आपने मंदिर की वीडियो देखी, आपको वो वीडियो कैसी लगी अवश्य बताएं। तो आज का पाठ शुरू करने से पहले मैं स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने इस कार्यक्रम रामचरितमानस से लंका कांड पाठ से। तो शुरू करते हैं आज का पाठ। भूधर नक बिटपा युध धारी, धाय कबि जय राम पुकारी। भिरे सकल जोरी ही सन जोरी, इत उत जय इच्छा नहीं तोरी। पर्वत नख और वृक्ष रूपी हथियार धारण किए हुए वानर श्री रामचंद्र जी की जय पुकार कर दौड़े। वानर और राक्षस सब जोड़ी से जोड़ी भिड़ गए। इधर उधर दोनों ओर जय की
इच्छा कम न थी, अर्थात बहुत प्रबल थी। मुठी कन लातन दांतन काटहि, कपि जयशील मारी मुनि डांटहि। मारू मारू धरु 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 मारू, शीस तोरी गई बुझाऊ पारू। वानर उनको घूंसों और लातों से मारते हैं, दांतों से काटते हैं। विजयशील वानर उन्हें मारकर फिर डांटते भी हैं। मारो मारो, पकड़ो पकड़ो, पकड़कर मार दो, सिर तोड़ दो और भुजाएं पकड़कर उखाड़ दो। असी असी रव पूरी रही नव खंडा, धावई जहाँ तहाँ रुंड प्रचंडा। दे कहीं कौतुक नव सुर वृंदा, कब हुक विस्मय कबहु आनंदा। नवों खंडों में ऐसी आवाज भर रही है, प्रचंड रुंड जहां तहां दौड़ रहे हैं। आकाश में देवतागण ये कौतुक देख रहे हैं। उन्हें कभी खेद होता है और कभी आनंद आता है। रुधिर गार भरी भरी जमियों ऊपर धूरी उड़ाई, जनु अंगार रासने पर मृतक धूम रही छाई। खून खड्डों में भर भर कर जम गया है और उस पर धूल उड़कर पड़ रही है। वह दृश्य ऐसा है मानो अंगारों के ढेरों पर राख छा गई हो। घायल वीर विराजहि कैसे, कुसुमित किंसुक के तरु जैसे। लक्ष्मण मेघनाथ दौ जोधा, भिरई बरस बरकति अति क्रोधा। घायल वीर कैसे सुशोभित हैं, जैसे फूले हुए पलाश के पेड़। लक्ष्मण और मेघनाथ दोनों योद्धा अत्यंत क्रोध करके एक दूसरे से भिड़ते हैं। एक कहीं एक सकई नहीं जीती, निश्चर छल बल करई अतीति। क्रोधवंत तब भयउ अनंता, भंजो रथ सारथी तुरंता। एक दूसरे को कोई किसी को जीत नहीं सकता। राक्षस छल बल और अनीति करता है। तब भगवान अनंत जी क्रोधित हुए और उन्होंने तुरंत उसके रथ को तोड़ डाला और सारथी के टुकड़े टुकड़े कर दिए। नाना विधि प्रहार कर शेषा, राक्षस भयउ प्राण अवशेषा। रावण सुत निज मन अनुमाना, संकट भयउ हरि ही मन प्राणा। शेष जी उस पर अनेक प्रकार से प्रहार करने लगे। राक्षस के प्राण मात्र शेष रह गए। रावण पुत्र मेघनाथ ने मन में अनुमान किया कि अब तो प्राण संकट आ बना है, ये मेरे प्राण हार लेंगे। वीर घातिनी छाड़ी सी सांगी, तेज पुंज लक्ष्मण उर लागी। मूर्छा भय शक्ति के लागे, तब चली गयो निकट भय त्यागे। तब उसने वीर घातिनी शक्ति चलाई। वह तेजपूर्ण शक्ति लक्ष्मण जी की छाती में लगी। शक्ति के लगने से उन्हें मूर्छा आ गई। तब मेघनाथ भय छोड़कर उनके पास चला गया। मेघनाथ समकोटि सत जोधा रहे उठाई, जगदाधार शेष किमि उठे चले खिसियाई। मेघनाथ के समान 100 करोड़ योद्धा उन्हें उठा रहे हैं, परंतु जगत के आधार श्री शेष जी उनसे कैसे उठे। तब वे लजाकर चले गए। सुनु गिरिजा क्रोधानल जासु, जा रही भुवन चारी 10 आसु। सक संग्राम जीती को ताही, से वही सुर नर अग जग जाही। शिव जी कहते हैं कि हे गिरिजे सुनो, प्रलय काल में जिन शेषनाग के क्रोध की अग्नि 14 भुवनों को तुरंत ही जला डालती है और देवता मनुष्य तथा समस्त चराचर जिनकी सेवा करते हैं, उनको संग्राम में कौन जीत सकता है। ये कौतूहल जानई सोई, जा पर कृपा राम के होई। संध्या भई भिरी दो बहानी, लगे संभारन निज निज आनी। इस लीला को वही जान सकता है जिस पर श्री राम जी की कृपा हो। संध्या होने पर दोनों ओर की सेनाएं लौट पड़ी। सेनापति अपनी अपनी सेनाएं संभालने लगे। व्यापक ब्रह्म अजित भुवनेश्वर, लक्ष्मण कहाँ बूझ करुणा कर। तब लगिले आयो अनुमाना,
अनुज देखी प्रभु अति दुख माना। व्यापक ब्रह्म अजय संपूर्ण ब्रह्मांड के ईश्वर और करुणा की खान श्री रामचंद्र जी ने पूछा, लक्ष्मण कहाँ हैं? तब तक हनुमान उन्हें ले आए। छोटे भाई को इस दशा में देखकर प्रभु ने बहुत ही दुख माना। जामवंत कह वैद सुसेना, लंका रही कोई पटई लेना। धरि लघु रूप गयऊ हनुमंता, आने भवन समेत तुरंता। जामवान ने कहा, लंका में सुषेण वैद्य रहता है, उसे ले आने के लिए किसको भेजा जाए। हनुमान जी छोटा रूप धरकर गए और सुषेण को उसके घर समेत तुरंत ही उठा करके ले आए। राम पदार बिंद सिर नायऊ आई सुषेण, कहा नाम गिरी औषधि, जाहू पवन सुत लेन। सुषेण ने आकर श्री राम जी के चरण बिंदों में सिर नवाया। उसने पर्वत और औषध का नाम बताया और कहा कि हे पवन पुत्र, औषधि ले आओ। राम चरण सर सिज उर राखी, चला प्रभंजन सुत बल भाषी। उहाँ दूत एक मर मुझ नावा, रावणु काल नेम गृह आवा। श्री राम जी के चरण कमलों में को हृदय में रखकर पवन पुत्र हनुमान जी अपना बल बखान कर, अर्थात मैं अभी लिए आता हूँ, ऐसा कहकर चले। उधर एक गुप्तचर ने रावण को इस रहस्य की खबर दी। तब रावण काल नेमी के घर आया। 10 मुख कहा मर मुँह ते ही सुना, पुनि पुनि काल नेमि सिर धुना। देखत तुम हई नगरु जय जारा, तासु पंथ को रोक न पारा। रावण ने उसको मर्म बतलाया। काल नेमी ने सुना और बार बार सिर पीटा, मतलब खेत प्रकट किया। उसने कहा, तुम्हारे देखते देखते जिसने नगर जला डाला, उसका मार्ग कौन रोक सकता है। भजी रघुपति करु हित आपना, छाड़हु नाथ मृषा जल्पना। नील कंज तनु सुंदर श्यामा, हृदय राखो लोचना भी रामा। श्री रघुनाथ जी का भजन करके तुम अपना कल्याण करो। हे नाथ, झूठी बकवास छोड़ दो। नेत्रों को आनंद देने वाले नील कमल के समान सुंदर श्याम शरीर को अपने हृदय में रखो। मैं तै मोर मूढ़ता त्यागू, महामोह निशि सूतत जागू। काल व्याल कर भक्षक जोई, सपने हु समर की जीत सोई। मैं तू और ममता रूपी मूर्ता को त्याग दो। महामोह रूपी रात्रि में सो रहे हो, सो जाग उठो। जो काल रूपी सर्व का भी भक्षक है, कहीं स्वप्न में भी वह रण में जीता जा सकता है। सुनी 10 कंठ निशान अति, ते ही मन कीन विचार। रामदूत कर मरो बरु, यह कल रत मल भार। उसकी ये बातें सुनकर रावण बहुत ही क्रोधित हुआ। तब काल नेमी ने मन में विचार किया कि इसके हाथ से मरने की अपेक्षा श्री राम जी के दूत के हाथ से ही मरूं तो अच्छा है। यह दुष्ट तो पाप समूह में रत है। अस कहीं चला रची ही मग माया, सर मंदिर बग बाग बनाया। मारुत सुध देखा सब आश्रम, मुनि ही बूझी जल पियो जाई आश्रम। वह मन ही मन ऐसा कहकर चला और उसने मार्ग में माया रची, तालाब, मंदिर और सुंदर बाग बनाया। हनुमान जी ने सुंदर आश्रम देखकर सोचा कि मुनि से पूछकर जल पी लूं, जिससे थकावट दूर हो जाए। राक्षस कपट वेशित है सोहा, मायापति दूत चह मोहा। जाई पवन सुत नायऊ माता, लाग सुकय राम गुण गाथा। राक्षस वहां कपट का वेश बनाए विराजमान था। वह मूर्ख अपनी माया से मायापति के दूत को मोहित करना चाहता था। मारुति ने उसके पास जाकर मस्तक नवाया। वह श्री राम जी के गुणों की कथा कहने लगा। तो क्या कथा कहते हैं वो हम कल के पाठ में जानेंगे।
आज का पाठ मैं यहीं पर पूर्ण करती हूँ। तो कल फिर मिलेंगे एक नए पाठ में, एक नई उमंग, एक नई तरंग के साथ। तब तक आप मेरा चैनल अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और अपने परिवार और मित्रगणों को अवश्य सब्सक्राइब और शेयर करने के लिए कहें। और जब पाठ सुनते हैं तो एक लाइक करना ना भूलें, एक लाइक अवश्य कीजिए। और फिर कल मिलते हैं एक नए पाठ में। तब तक के लिए नमस्कार।